हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम सेट थ्योरी में यूज होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स। डिफरेंट सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इस डायग्राम का यूज करते हैं। वेन डायग्राम एक्चुअली ये क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। इसमें सर्कुलर या कभी कभी और भी शेप में, बट वो क्लोज्ड होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट्स को हम ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं और उसके जो सबसेट्स होते हैं उसको हम सर्कुलर शेप में बनाते हैं। जैसे एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, ए बी सी अप टू जेड, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेट्स को हमने एज अ यूनिवर्सल सेट ले लिया और उसके जो वॉवेल्स हैं उसके सेट को हमने इसका एक सबसेट ले लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें वेन डायग्राम से। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट्स का जो सेट होगा यू, इसको हमने रेक्टेंगल ले लिया और ये जो वी है यानी कि सेट ऑफ वॉवेल्स, उसको हमने इसके अंदर ले लिया। तो जो वॉवेल्स हैं ये इस वी के अंदर रहेंगे, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो लेफ्ट बचे उनको हम इससे बाहर रखेंगे। बी सी डी, ये तो इसके अंदर आ गया। एफ जी एच आई भी यहाँ पर है। जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जो कॉन्सोनेंट हैं वो इस सेट वी के बाहर हो गए और जो वॉवेल्स हैं वो इसके अंदर आ गए। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम। इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब हम ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले हम नंबर्स में कई ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो ये सारे ऑपरेशंस हम नंबर्स पर पढ़ते थे। इसी तरह सेट के भी ऑपरेशंस हैं। सेट के ऑपरेशंस में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये सब वन होकर के हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट से। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट consisting of all those elements which belongs to A और B। अगर दो सेट हैं, एक A है और दूसरा B है, इन दोनों का यूनियन अगर हम लेते हैं यूनियन, तो ये भी एक सेट होगा। और इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे? वे एलिमेंट होंगे जो B में हो, जो A में हो या B में हो या दोनों में हो। जैसे A B C, ये हो गया सेट A, और B C D E, ये हो गया सेट B। अब अगर हमें इनका यूनियन लेना है, ये यूनियन B, तो वे एलिमेंट्स जो A में हो या B में हो, तो A में A है, B है और C है। B में B C D E, तो B और C तो हम पहले यहाँ लिख चुके हैं और सेट में हर एलिमेंट एक बार आता है तो उसको नहीं लिखेंगे। क्या बचा? D और E, तो इसको हम लोग लिख देंगे। अगर ऐसा होता A 1 2 5 और B में 3 7 9, यहाँ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम A यूनियन B करेंगे तो जो A में है वो भी आ जाएंगे और जो B में है वे एलिमेंट भी यहाँ पर अपीयर होंगे। इस तरह से ये डिफिनेशन ये यूनियन B की है। इसमें भी यही चीज है, x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B।
मतलब अगर ए में है तब भी वो इस सेट में आएगा, या अगर वो बी में है तब भी इस सेट में आएगा। अगर हम वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और इसमें हम एक सेट ए ले लिए, दूसरा सेट एक सेट ए ले लिया हमने, और दूसरा सेट ले लिया बी। ये ए है और ये सेट बी है। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे? वे सभी एलिमेंट्स जो बी में है, और वे सभी एलिमेंट्स जो ए में है। तो ये पूरा एरिया यहां से लेकर के पूरे एरिया में ऊपर ऊपर जो बाउंड्री है, ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, ये सब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स होंगे। यही है ए यूनियन बी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की जो हमें पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। सेकंड है, अगर तीन सेट हैं ए बी एंड सी, अब अगर हम इनका यूनियन ले लें, ए बी सी, बी सी, तो यहां पर बी यूनियन सी का यूनियन ए से लें, और इसी तरह ये यूनियन बी का यूनियन सी से लें, तो ये दोनों सेम होंगे। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेट्स का यूनियन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। जैसे पहले वाले में हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में कौन सा एरिया आएगा? ये पूरा एरिया जो बी और सी का कॉमन एरिया है, और उसके अलावा जो बी और सी का लेफ्ट एरिया है, ये पूरा मिला करके बी यूनियन सी बनाएगा। बी यूनियन सी। अब अगर हम इस बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ लेते हैं, ए के साथ लें, तो ए का भी जो पूरा पोर्शन है वो इसी में शामिल हो जाएगा। तो अब यहां से लेकर के ये पूरा इसके अंडर में जो एरिया आया, यही एक्चुअली ये यूनियन बी यूनियन सी का एरिया है। अब राइट हैंड साइड को हम प्रूफ कर सकते हैं वेन डायग्राम की सहायता से। ए बी एंड सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी का एरिया देखते हैं। तो ए यूनियन बी का एरिया यही पूरा हो जाएगा जो ए और बी का कंबाइंड है। ये पूरा एरिया ए यूनियन बी का हो गया। अब अगर हम इसके साथ सी का यूनियन लेंगे, तो सी के अंदर जो एरिया है ये भी इसके साथ शामिल हो जाएगा, और इस तरह से ये एरिया यही है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ए यूनियन बी और यूनियन सी का। तो जो एरिया यहां पर हमने कवर्ड किया वही एरिया यहां पर था। इसका मतलब क्या है? ये दोनों चीजें इक्वल हैं। नेक्स्ट, किसी भी सेट का यूनियन अगर हम फाई से लेते हैं तो वही यूनियन आता है। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसकी डेफिनेशन में क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर बी की जगह पर फाई है, और फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स इस यूनियन में आएंगे वो सिर्फ ए के होंगे, और इसीलिए ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होगा। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए,
किसी भी सेट का उसी के साथ यूनियन लेंगे तो इसमें कुल मिलाकर सिर्फ उसी एक ही सेट के एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि अगर ए की जगह बी होता तो इसमें ए के भी एलिमेंट्स होते, बी के भी होते, लेकिन यहाँ दोनों सेट ए ही हैं, तो कुल मिलाकर जो सेट आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि दूसरा सेट भी यहाँ ए ही है। तो जब पूरे के पूरे मेंबर सिर्फ ए के ही हैं तो ये सेट एक्चुअली ए के इक्वल ही हो जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से लिया गया है, वो यूनिवर्सल सेट है और कोई एक उसका सबसेट है ए। अब पूरे यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर हम इससे लें तो ये पूरा एरिया जो बाहर है और जो अंदर है सब मिला करके इस यूनियन में शामिल होगा, और इस तरह इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये वही एलिमेंट्स होंगे जो यू के एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ एक्चुअली यूनिवर्सल सेट ही आएगा। नेक्स्ट है, अगर ए सबसेट हो बी का तब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है। कैसे? यूनिवर्सल सेट लेते हैं। अब यहां पर हमने एक सेट ले लिया बी और दूसरा सेट ए ले लिया, और वो ए जो है बी का सबसेट है, यानी कि बी के अंदर रहेगा, बी ऊपर रहेगा ए उसके अंदर रहेगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन गिवन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब अगर हम ए और बी का यूनियन लें तो यूनियन में क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स, लेकिन यहां पर चूंकि ए सबसेट है बी का तो ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो पहले से ही बी में मौजूद हैं। तो ये पूरा एरिया अगर हम देखें तो एक्चुअली ये बी का ही एरिया है, तो इसलिए ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन की। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set consisting of all those elements which belongs to both, सॉरी यहाँ पर a होना चाहिए, both a and b, both a and b। इसकी फॉर्मल डिफिनीशन ए इंटरसेक्शन बी, जैसे यूनियन के लिए हम इसको यूज करते थे, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। तो इसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन वाले केस में यहां पर और लिखा था ओ और, यानी कि वो एक्स से हो या एक्स ए से हो या एक्स बी से हो, वो सभी एलिमेंट्स यूनियन में होते थे। लेकिन यहां पर एंड लगा हुआ है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, ए में और साथ साथ बी में। अगर कोई एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है तो इंटरसेक्शन में वो नहीं आएगा, कोई एलिमेंट बी में है बट ए में नहीं है तो वो भी इस इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हों। जैसे एक सेट ए ले लिया, ए बी सी डी, दूसरा सेट बी है ए एफ जी सी। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो इसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में हों। तो दोनों में यहाँ भी ए है यहाँ भी है तो ए इसमें आएगा, यहाँ सी है यहाँ भी सी है तो सी भी इसमें आएगा, और कोई एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। अगर इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो वेन डायग्राम एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इस पोर्शन में जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन। इसी सेट को अगर हम देखें जो गिवन है हमें, तो इस पोर्शन में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली ए एंड सी होंगे, और बाकी ए में जो रेस्ट एलिमेंट है वो डी है और बी है, तो डी और बी इस एरिया में आएगा, और इसके जो रेस्ट एलिमेंट एफ एंड जी वो इस एरिया में आएगा। कॉमन रीजन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में हैं, और दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स, ए एंड सी। तो इस तरह से ए एंड सी ये जो सेट है ये इंटरसेक्शन बी का सेट है। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स क्या है, ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया, ए बी,
अब ये दोनों सेट अलग अलग हैं, इनमें एक गैप है, कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है। तो जब कॉमन पोर्शन ना हो किसी में, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 2 5, इसमें 6 9 8, अब कोई एलिमेंट इसका और इसमें कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब यहां पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, एक एम्प्टी सेट होगा। तो जब भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये एम्प्टी सेट हो जाए तो उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। जैसे हम Q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, और T सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। अब ये दोनों सेट एक रेशनल नंबर का है, एक इर्रेशनल नंबर का है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के सेट और इर्रेशनल नंबर के सेट, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो गया 5, एंड दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। एक सेट X लेते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स Y, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। अब इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ट्राइंगल का सेट है, दूसरा रेक्टेंगल का सेट है, तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए। तो डिसजॉइंट सेट वही सेट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से तो वो दोनों सेट्स अलग अलग ही होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर इज इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट है डिसजॉइंट सेट का। जब भी डिसजॉइंट सेट को शो करना हो, अगर ए एंड बी है तो उनको हम दिखाएंगे कि वो 5 होता है। ए एंड बी या जब भी इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो इसका मतलब कि वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे हमने इससे पहले देखा था प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसी तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी तो ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। कैसे? अगर हम इन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर वेन डायग्राम से, तो ये कॉमन पोर्शन है। अब अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी से लें, अगर ये ए है और ये बी है, या बी का ए से लें, इन दोनों केसेस में कॉमन पोर्शन तो हमारा यही रहेगा, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ 3 सेट्स हैं, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, जिस तरह यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था उसी तरह यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और ये होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसमें भी होल्ड करता है जैसे यूनियन में होल्ड कर रहा था। 3 सेट्स, ए बी सी, ए है बी एंड सी। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें तो ये यही कॉमन पोर्शन इसका वाला हो जाएगा, और उसके साथ सी का भी इंटरसेक्शन ले लें तो ये जो पोर्शन निकल के आया, ये वाला पोर्शन जो निकल के आया है, इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे सी के साथ में। ये जो सी है एक्चुअली ये और ये, इसमें ये कॉमन पोर्शन आएगा खाली, क्योंकि इसके साथ और इसके साथ में जो कॉमन है वो एक्चुअली यही इतना पोर्शन है। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और उसके साथ में इंटरसेक्शन सी। अब अगर हम एक और डायग्राम बनाएं, और पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालें। यहाँ पर ए है, बी एंड सी,
तो बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है वो कुछ ये वाला है। बी और सी का कॉमन पोर्शन ये है जो कलर्ड है। अब अगर हम इसका कॉमन लें ए के साथ में, तो ए के साथ में जो कॉमन आएगा ए वाला है, ये पूरा पोर्शन ए का है। और यहां पर इसके साथ में कॉमन लेना है, तो सिर्फ यही इतना कॉमन पोर्शन होगा ये। अब देखें जो एरिया यहाँ पर कलर्ड है वही एरिया यहाँ भी कलर्ड आया, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। फाई का अगर हम इंटरसेक्शन ए के साथ लें या किसी सेट के साथ लें तो ये हमेशा फाई आता है। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन ये है कि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन हो। एक्चुअली फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट मिल ही नहीं सकते। अगर कोई एलिमेंट यहाँ होता फिर यहाँ होता फिर दोनों में कॉमन की बात होती। जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए के साथ में उसका कोई कॉमन एलिमेंट आ नहीं सकता, इसलिए फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ हमेशा पाई आता है। ए का इंटरसेक्शन ए ही के साथ लें तो ये हमेशा ए आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कॉमन है, तो इसलिए ये सेट ए होगा। इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। और यूनियन में भी इसे आइडेम्पोटेंट ही बोलते हैं। अगर ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए है तो यूनियन में भी इस लॉ को आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से लिया गया। दिस तीन सेट लिए ए बी एंड सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, तो बी यूनियन सी का एरिया ये पूरा एरिया हो जाएगा जो यहाँ पर कलर्ड किया जा रहा है, ये पूरा एरिया बी यूनियन सी का है। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ में, तो ए एक्चुअली ये वाला रीजन ए का है और ये जो कलर्ड एरिया है ये बी यूनियन सी का है, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का कॉमन लेंगे हम, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया। अगर ए के साथ निकालें तो एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ये यही पोर्शन जो कलर्ड ब्लू से कर रहे हैं यही वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन होगा इस पूरे रीजन का और ए के साथ में। नेक्स्ट अगर हम एक और डायग्राम बनाए, तीन सेट्स ले ए बी सी, ए बी एंड सी, और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी निकालें। तो ए का इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ लें तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और ए का इंटरसेक्शन अगर हम सी के साथ निकालें तो फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। और इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें, यूनियन, तो ये पूरा एरिया कंबाइन हो जाएगा यहां से यहां तक का ये पूरा। अब देखें जो एरिया यहां पर है वही एरिया यहां पर है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये क्या होता है? डिफरेंस तो नंबर्स में पता है, पढ़े हैं। सेट्स में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन डिफरेंस ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट को हम ए माइनस बी से डिनोट करेंगे। एंड डिफाइंड बाई a minus b is equal to x such that x belongs to a and x doesn't belong to b। जैसे a is equal to 1 2 3 4 5 7 8 9 और b 2 3 7 9 ये ले लिया। अब इसका डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग x सच दैट x बिलोंग्स टू a
एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी, एक्स ए में हो लेकिन बी में ना हो, क्योंकि अगर एक्स ए में भी हुआ और बी में भी हुआ तो इस सेट में नहीं आएगा। इस सेट में वही आएगा जो ए में हो बट बी में ना हो। ए में 1 है और बी में नहीं है तो 1 इस सेट में आ जाएगा। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ भी है तो इसमें नहीं आएगा। 3 इसमें है और इसमें भी है तो 3 भी यहाँ नहीं आएगा। 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो 4 भी इस सेट में हो जाएगा। 5 इसमें है और इसमें नहीं है तो 5 भी इस सेट का मेंबर होगा। 7 ए में है लेकिन 7 बी में भी है तो इस सेट का मेंबर नहीं होगा। 8 ए में है और 8 बी में नहीं है तो 8 इस सेट में आएगा। 9 सेट ए में है बट वो बी में भी है इसलिए इस सेट का मेंबर नहीं होगा। तो ए डिफरेंस बी में, ए माइनस बी में, यानी कि इस डिफरेंस सेट में सिर्फ ये मेंबर्स होंगे जो ए में है बट बी में नहीं है। अगर हम वेन डायग्राम से देखें इसे तो कौन सा एरिया इसके लिए होगा? सेट ए ले लिया और सेट बी, ये बी है और ये ए है। अब ए के एलिमेंट्स हैं रेड वाले में और बी के एलिमेंट्स हैं इस ब्लू वाले में, बीच में कुछ कॉमन पोर्शन है। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी ये क्या है कि वे एलिमेंट्स जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो बी में कौन से एलिमेंट्स है? जो यहाँ पर लाई कर रहे हैं ये बी में है और जो इस कॉमन पोर्शन में लाई कर रहे हैं वो भी बी में है। तो ये वाले एलिमेंट्स इस डिफरेंस सेट में नहीं आएंगे। तो डिफरेंस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ वे एलिमेंट्स जो इस रीजन में लाई कर रहे हैं, इस वाले रीजन में जो लाई कर रहे हैं, सिर्फ यही वाले सेट्स इस पोर्शन में आएंगे। ये वाला पोर्शन एक्चुअली यही ए माइनस बी का पोर्शन है। ये पोर्शन ए माइनस बी का पोर्शन है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाला पोर्शन जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, अगर हम ए में से इस पोर्शन को हटा दें तो ये भी एक्चुअली ए माइनस बी के इक्वल होगा, क्योंकि वही रीजन यहाँ भी कवर होगा। पूरा ए है, इस ए में से अगर हम इसको निकाल देते हैं तो जो बचेगा वो यही पोर्शन बच जाएगा। अगर हम बी माइनस ए फाइंड करना चाहें, बी माइनस ए फाइंड करना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा कि वे एलिमेंट्स जो बी में हो बट ए में ना हो। तो अब बी में देखो 2 है लेकिन 2 यहाँ भी है तो ये कॉमन पोर्शन में नहीं आएगा। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है तो कॉमन पोर्शन में नहीं आएगा। 7 यहाँ है तो 7 यहाँ भी है तो कॉमन पोर्शन में नहीं आएगा। 9 यहाँ है तो 9 यहाँ भी है तो ये भी नहीं आएगा। तो बी में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो ए में ना हो, इसलिए ये सेट इम्प्टी सेट हो जाएगा। बी माइनस ए एक इम्प्टी सेट होगा। बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करना हो अगर वेन डायग्राम के साथ में तो ए बी, ए और बी। तो जिस तरह यहां पर ए माइनस बी के केस में बी का ये जो पोर्शन था ये था ए माइनस बी, इसी तरह इस केस में बी का ये जो अपना पोर्शन है ये वाला इस लाइन के बाहर बाहर इधर, तो ये पूरा पोर्शन बी माइनस ए का हो जाएगा, बी माइनस ए का हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट यही है कि अगर हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो वे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, अगर बी माइनस ए निकाल रहे हैं तो वे एलिमेंट्स जो बी में हो बट ए में ना हो। तो इस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट तो आप जानते हैं जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो। देखते हैं क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है। दो सेट्स हम लेते हैं, एक तो ए ले लिया और एक बी ले लिया। नेक्स्ट यहां पर ये वाला पोर्शन ये पोर्शन इस रेड लाइन के बार बार जो ये पोर्शन है ये
ए बी। येलो वाला पोर्शन जो है वो क्या है, ए माइनस बी। उसके बाद ये जो रेड वाला पोर्शन है पूरा ये रेड पोर्शन, ये है बी माइनस ए का, और बीच में जो लेफ्ट पोर्शन है यही एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन तीनों रीजन्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये माइनस बी, इधर बी माइनस ए, और बीच में इंटरसेक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन अगर हम लें ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इसका इंटरसेक्शन बी माइनस ए से करें तो ये क्या आएगा, पाई। क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इसीलिए दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। x is equal to 1, 3, 5 and y is equal to 1, 2, 3। ये गिवन है, x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू। इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है, जिसमें दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएं। तो 1 दोनों में है एक बार लिखेंगे, 3 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, फिर 5 उसके बाद 2। तो ये चार एलिमेंट्स ये x यूनियन y में आ जाएंगे। सेकेंड है, एक सेट है a e i o u, और दूसरा सेट b है a, b, c। इन दोनों का यूनियन लेंगे अगर हम तो वे एलिमेंट्स जो कॉमन है एक बार लिखें, a e i o u, बाकी यहाँ पर 20 और c बच गए तो इनको भी लिख देंगे इसमें। तो ये a यूनियन b का सेट हो गया। थर्ड पार्ट, x such that is a natural number and multiple of 3। तो x is a natural number and multiple of 3, ये क्या होगा, 3, 6, 9, 12 and so on। b है x such that x is a natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया। अब इसका अगर हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, और इस सेट के एलिमेंट्स तो यहाँ पर 3 पहले से है और यहाँ भी 3 था, 3 को एक बार लिखते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स हैं 6, 9, 12, 15 और फिर डैश कर देंगे। तो ये यूनियन बी का सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। फोर्थ पार्ट, x such that x is a natural number and अब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 6 के इक्वल है या उससे लेस है। तो इसमें कौन से आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6। b, x such that x is a natural number and x greater than 6 less than 10। तो इसमें 7, 8, 9 ये एलिमेंट्स। अब इन दोनों का यूनियन, सभी एलिमेंट्स दोनों के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे एलिमेंट्स इस यूनियन के एलिमेंट्स होंगे। एक सेट फिफ्थ क्वेश्चन में ए की वैल्यू है 1, 2, 3 और दूसरा सेट बी है जिसकी वैल्यू है 5।
अभी हमने देखा था किसी भी सेट का यूनियन अगर हम पाई के साथ लेते हैं तो वही सेट आता है। तो अगर हम ए का इसका यूनियन फाई के साथ देते हैं तो ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन फाई, दैट इज ए। और ए क्या है, जो सेट आपको गिवन है यहाँ पर वही इसकी वैल्यू है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट ए इज इक्वल टू a comma b, b is equal to a b c and is a the subset of b, what is a union b। यहाँ पर देखें अगर हम a गिवन है a कॉमा b और b गिवन है a कॉमा b कॉमा c, यूनियन सॉरी सबसेट। यहाँ पूछ रहा है क्या a सबसेट है b का। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर a के सभी एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स भी हों तो उससे हम सबसेट कहते हैं। तो यहाँ a के सभी एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स a इज द सबसेट ऑफ b। और अगर हम a यूनियन b फाइंड करें तो a b यहाँ पर भी है तो एक बार लिख दिया, फिर c। तो ये चीज एक्चुअली b के इक्वल ही है, सेट b में जो एलिमेंट्स हैं वही सेट के एलिमेंट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन, if a and b are two sets such that a is the subset of b, then what is a union b। अगर a सबसेट ऑफ b हो तो a यूनियन b हमेशा b के इक्वल होगा। इसको हम यहाँ इस क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन। और अगर हम वेन डायग्राम ड्रा करें तो इससे भी ये प्रूफ हो जाएगा। एक सेट b ले लिया और इसके अंदर एक सेट है a, क्योंकि यहाँ पर a सबसेट है b का तो ये सेट इसके अंदर बनाएंगे। अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखें तो वही होगा जो b के अंदर का पोर्शन है। तो इस तरह से अगर a सबसेट हो b का, इस केस में ये यूनियन b हमेशा b के इक्वल आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 3 4 5 6, c is equal to 5 6 7 8 and d is equal to 7 8 9 10, फाइंड। अब हमें यहाँ पर इतनी चीजें फाइंड करनी है, इसको हम रेज करते हैं। फर्स्ट है गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5 6, c इज इक्वल टू 5 6 7 8 और d इज इक्वल टू 7 8 9 10। अब हमें फाइंड करना है a यूनियन b, ये यूनियन b। तो जो एलिमेंट्स a में हो और b में हो, 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पर पहले से हैं इस सेट में तो इसलिए नहीं लिखेंगे उनको, और फिर 5 और 6, तो ये हो गया ये यूनियन b। इसके बाद हम फिफ्थ करते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन, a यूनियन b यूनियन c फाइंड करना है। इसका मतलब वे सभी एलिमेंट्स जो a b c तीनों में हो। तो a में 1 2 3 4, 1 2 3 4, b में 3 4 है और यहाँ भी 3 4 पहले से है तो हम इसको नहीं लिखते हुए उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं 5 6 वो लिख देंगे। अब c में भी 5 6 है और 5 6 यहाँ लिख चुके हैं तो उसको छोड़ते हुए बाकी जो एलिमेंट्स हैं 7 और 8 ये लिख देंगे। तो ये हो गया ये यूनियन b यूनियन c। इसी तरह से 6 में a यूनियन b यूनियन d निकालना है, 7th में b यूनियन c यूनियन d निकालना है। होप कि आप इसे कर लेंगे, इजी चीजें हैं, ट्राई कीजिएगा। नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको फिर से सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन 1 above। अब क्वेश्चन 1 above, क्वेश्चन 1 में जो भी सेट्स गिवन थे इनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट में x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं
तो x और y में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसमें 1, 3 ये एलिमेंट्स आएंगे। ए, सेकंड क्वेश्चन, ए सेट ऑफ वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, और बी में ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में सिर्फ ए कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ए आएगा। थर्ड में x such that x is natural number and multiple of 3, तो थर्ड वाले में a की वैल्यू 3, 6, 9, 12 एंड 15, ये मल्टीपल ऑफ 3 चला जाएगा। b नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ए और बी में सिर्फ 3 कॉमन है, तो इसलिए इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा 3। बाकी रेस्ट आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू दिस, ये सेट्स गिवन है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11, और बी इसके एलिमेंट्स हैं 7, बी के एलिमेंट हैं 7, 9, 11, 13। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। 3 इसमें है, यहाँ नहीं है। 5 इस ए में है, बी में नहीं है। 7 ए में भी है और बी में भी है, तो 7 इसमें आएगा। 9 भी ए में है और बी में है, तो 9 यहाँ आ जाएगा। 11 ए में है और बी में है, तो 11 भी यहाँ आ जाएगा। 13 बी में है बट ए में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स होंगे। बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके लिए होमवर्क। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसको देखते हैं। सी सेट गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 11, 13 और 15, जबकि डी में गिवन है 15 एंड 17। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी निकालें, अगर हम ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 11 यहाँ है और यहाँ है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें सिर्फ 11 आ जाएगा। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन डी से लें, तो इसमें 11 है और यहाँ पर 11 नहीं है, तो एक्चुअली ये सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। इसमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सबसे पहले हम बी यूनियन डी फाइंड करते हैं। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी के लिए वे एलिमेंट्स जो बी में भी हो और डी में भी हो। बी में 7, 9, 11, 13 है, जबकि डी में 15 और 17 है। तो बी और डी में जो एलिमेंट्स आएंगे इसके यूनियन में 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब इसका इंटरसेक्शन हमें ए से लेना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब अगर हम ए को देखें तो ए में 3, 5, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 तो यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो यही इतने एलिमेंट्स कॉमन होंगे दोनों में, 7, 9, 11। तो यह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। If A is equal to x such that x is a natural number, B is equal to x such that x is an even natural number, C such that x is an odd natural number, and D x is a prime number. Find
तो हम इस सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लें ताकि वो विजुलाइज हो सके। पहला क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। बी इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। C odd natural number, that is 1 3 5 7 9 etc. और D है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट में A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या होंगे? जितने भी इवन नंबर्स हैं दोनों में कॉमन हो जाएंगे। 2 4 6 8। तो एक्चुअली ये सेट 2 4 6 8 ये क्या है? ये इवन नंबर नेचुरल नंबर्स का ही सेट है। दैट इज ये बी के इक्वल ही है। और चूंकि यहाँ पर बी क्या है? ए का सबसेट है। तो जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो छोटा वाला सेट आ जाएगा। छोटा वाला सेट यहाँ पर बी है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए और सी में क्या कॉमन है? ए नेचुरल नंबर का सेट है और सी ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर दोनों में सिर्फ ऑड वाले कॉमन होंगे क्योंकि ए में तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जबकि सी में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये कॉमन हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे अगर हम, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट ये, और ये सेट एक्चुअली सी के इक्वल है। नेक्स्ट हमारा ए इंटरसेक्शन डी, ए एंड डी। तो ए में तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जबकि डी में सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स ये इस सेट के सबसेट है। दैट इज डी इज द सबसेट ऑफ ए। अब अगर हम डी का इंटरसेक्शन ए से फाइंड करेंगे तो ये डी के इक्वल हो जाएगा। दैट इज जो प्राइम नंबर का सेट है 2 3 5 7, तो यही सेट इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी, बी पूरा सेट है। बी इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सी इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो ये 5 आएगा क्योंकि एक में इवन नेचुरल नंबर्स हैं दूसरे में ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। बी इंटरसेक्शन डी, डी सेट था प्राइम नंबर्स का 2 3 5 7 11 etc। अब बी का हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन डी से। बी में सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, डी में प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें सिर्फ 2 कॉमन होगा क्योंकि प्राइम नंबर्स के सेट में सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो इवन नंबर है। तो इसमें ये सिंगलटन सेट आएगा। सी कॉमा डी, सी में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और डी में प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहें तो इसमें जितने 2 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं प्राइम नंबर वाले वो सब, क्योंकि प्राइम नंबर जितने भी हैं वो सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और ये भी ऑड का ही सेट है। तो इसमें 2 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब कॉमन में जाएंगे। तो अगर हम सी का इंटरसेक्शन डी से फाइंड करें तो सेट सी में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जबकि सेट डी में सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर में 2 के अलावा जितने भी ऑड हैं तो जो ऑड हैं वो सेट सी में भी जाएंगे। तो इसका मतलब सी का इंटरसेक्शन अगर हम डी से लें तो इस 2 को छोड़कर बाकी जितने भी इसमें नंबर्स हैं ऑड हैं और ऑड इसमें भी है सब, तो ये सब कॉमन चले जाएंगे। 5 7 11 एंड सो ऑन। तो एक्चुअली ये सेट ऑफ प्राइम नंबर सी है, बस इसमें 2 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following pairs of sets are disjoint?
डिसजॉइंट के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ये 1 2 3 4 एंड x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड इक्वल और लेस देन 6। इसमें 1 2 3 4, जबकि सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे 4 5 6। इसमें क्या कॉमन है 4 कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो इट मीन्स ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन है। सेकंड को देखें अगर तो ये ए ई आई ओ यू यानी कि सेट ऑफ वॉवेल्स है और यहाँ भी ई मौजूद है, तो इनका इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट ई आएगा, इसलिए ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड देखें एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इवन इंटीजर का सेट अगर हम ए ले लें तो ये 0 ±2 ±4 एंड सो ऑन। अगर ऑड इंटीजर का सेट बी लें तो इसमें ±1 ±3 ±5 etc। तो इसके और इसके एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी ये 5 होगा और ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स।